अस्सलाम वालेकुम, आप सब कैसे हैं? आई होप सब ठीक होंगे, अपने घरों में बहुत खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई थी अचानक से, तो वीडियो थोड़ी लेट हो गई मेरी अपलोड करने में। ये पहली सहरी और इफ्तारी का ही व्लॉग है, लेकिन तबीयत अचानक से ख़राब हुई और इतनी मैं एक्साइटेड थी, पता नहीं क्या हुआ मेरी तबीयत को, और अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं काफ़ी बेहतर हो गई हूँ। तो मैंने सोचा मैं अपनी फैमिली के साथ जो-सा है रिकॉर्ड की हुई वीडियो को शेयर करूँ। और ये मैंने व्लॉग फर्स्ट डे रमज़ान से ही स्टार्ट कर दिया था, जब चाँद नज़र आया था, तो थोड़ा व्लॉग मेरा लेट हो गया है, बट इट्स ओके, ये भी चलता है साथ-साथ। और आप लोगों का रमज़ान कैसा जा रहा है? खूब दुआएँ कर रहे हैं आप सब, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इशा का टाइम हो गया था शुरू, तो मैंने और मेरी बेटी ने नमाज़ अदा की इशा की अल्हम्दुलिल्लाह से, और फिर इबादत की, और उसके बाद इबादत करने के बाद हम लोगों ने थोड़ी रेस्ट करनी थी, क्योंकि फिर सहरी के लिए भी एहतमाम करना था। तो फिर मैं उठ गई पहले, और मैंने जो-सा सहरी तैयार करनी थी, तो चले रहें मेरे साथ और देखते रहें। और अच्छा, यहाँ यूके में जो है ना, सहरी और इफ्तारी में बहुत गैप जो-सा ना कम है। गर्मियों में तो बहुत ही ज़्यादा है। अभी तो ये मार्च के महीने के रोज़े हैं ना, तो थोड़ा-सा कम है। हाफ़ 6 रोज़ा खुलता है, तो 4 बजे बंद होता है। तो इसलिए ना सहरी में यहाँ पे ज़्यादा जल्दी इतना खाने को कुछ दिल नहीं करता। ऐसा होता है जो इफ्तारी में लेफ़्ट ओवर है ना, तो चलें वो उसको यूटिलाइज़ कर लेते हैं। और हमारे घर में जो-सा है सहरी जस्ट नॉर्मल ही बनती है, बिल्कुल सिंपल सी। पराठे बन जाते हैं और साथ में ऑमलेट बना लेती हूँ, योगर्ट हो जाता है, कभी लस्सी बना लेती हूँ। और ये पराठे जो-से मैंने फ्रीज़ किए थे 2-3, वो ही मैं इनको निकालूँगी और बनाऊँगी, और बेटी को फ्रेश बना दूँगी। वो कह रही थी मैंने फ्रेश ही खाना है, तो मैंने कहा चलो तुम्हें फ्रेश बना देती हूँ। खुद हम हस्बैंड वाइफ जो-सा है, ये एक छोटा-छोटा सा पराठा ले लेंगे, और कभी सीरियल खा लेते हैं, कभी एग ब्रेड खा लेते हैं। इस तरह से हमारे घर में जो-सा है ना बनती है सहरी। और मैंने जो-सा है इस दफ़ा कोशिश की है कि आप लोगों के साथ जो-सा है ना रेसिपीज़ शेयर किया करूँ, इफ्तारी की और सहरी की। सहरी की तो कुछ ख़ास नहीं हुआ करेंगी, इफ्तारी की इंशाल्लाह आप लोगों के साथ ज़रूर डिफ़रेंट डिफ़रेंट रेसिपी शेयर करूँगी, जो हमारे घर में स्पेशल तैयार होती हैं, और जो मेरी फैमिली में फ़ेमस हैं रेसिपीज़। और ये साथ मैंने बना लिया था पराठों के ऑमलेट, और ये मेरे घर में सिंपल सा ही बनता है ऑमलेट, कोई इसमें अनियन वगैरह या कुछ भी नहीं जाता है। साथ में मैंने चाय बना ली थी, योगर्ट था, और कीमा मटर बनाया हुआ था। वो इंशाल्लाह रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर लूँगी, क्योंकि हमारे घर में जो-सा है ना फर्स्ट सहरी जो-सी है, कीमा जो दम वाला होता है ना, उसके साथ स्टार्ट किया जाता है। आप लोगों को भी पता ही होगा, अक्सर घरों में मेरे ख़्याल से ये ट्रेडिशनल है कि कीमा पकता है पहली सहरी में, और फिर हम लोग सहरी उसी से करते हैं। साथ में ऑमलेट्स होते हैं, और साथ में पराठे होते हैं, योगर्ट होता है, लस्सी होती है, और फिर हम लोगों ने सहरी की। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत एहसान, अल्लाह का लाखों करोड़ों दफ़ा शुक्र। और उसके बाद बेटी को स्कूल में, सुबह मॉर्निंग हो गई, इबादत की, बेटी को स्कूल में छोड़ा, और फिर थोड़ा-सा अपने घर के काम किए, और फिर इफ्तारी का टाइम हो जाना था। तो इफ्तारी में आज जो हमारे घर में स्पेशल बनता है इफ्तारी में, तो वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और सबके घरों में यही बनते हैं, पकोड़े हो गए, समोसे हो गए, और साथ में चाट हो गई। तो मैं जिस तरीके से पकोड़े बनाती हूँ, तो आप लोगों के साथ भी शेयर कर देती हूँ। मैंने अनियन लिया है एक, और अपनी फैमिली के हिसाब से ही बनाऊंगी। और पालक जोन सी है ज़्यादा ली है, प्याज और पालक वाले मैं जोन से है आज बनाऊंगी पकोड़े, जो बहुत यम्मी और बहुत ज़्यादा क्रिस्पी तैयार होते हैं। और मैं आलू भी इसमें डाल दूँगी थोड़े से इस तरह बारीक स्लाइसेस करके। और आप लोगों के घर में इफ्तारी में क्या-क्या बनता है, ज़रूर शेयर कीजिएगा मेरे साथ भी, और इंशाल्लाह मैं आप लोगों को डिफरेंट रेसिपी ज़रूर दूँगी। और आप लोगों के साथ एक और बात करनी थी। जहाँ हम लोग अपने घरों को सजाते हैं, क्लीन करते हैं, रौनकें बढ़ जाती हैं रमज़ान में, मस्जिदों को साफ़ किया जाता है। इस दफ़ा हम लोगों ने कोशिश करनी है इस साल कि अपने पर्सनल हाइजीन का भी बहुत ज़्यादा ख़्याल रखना है। उसमें आ जाते हैं हमारे कपड़े और हमारे नेल्स,
नेल्स कोशिश करें कि अगर नेल पेंट्स लगाया है तो उसको प्रॉपर्ली क्लीन करें, और ताकि हमारा वज़ू जो-सा है बाकायदा हो सके। तो मुझे तो पर्सनली नेल्स लगाना और नेल्स बढ़ाना बिल्कुल भी नहीं पसंद है। नेल पेंट्स कभी-कभी लगा लेती हूँ, लेकिन मुझे बढ़ाना बिल्कुल भी नहीं पसंद है। और मैंने कई लेडीज़ देखी हैं जो रमज़ान में नए कपड़े बनवाती हैं। मुझे अभी तक याद है, रमज़ान में नए कपड़े पहनना बहुत सवाब का काम है। तो इन चीज़ों का हम लोगों ने बहुत ज़्यादा ख़्याल रखना है इस साल। तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को इस चीज़ का रिमाइंडर दूँ कि हम लोगों ने इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा लेके तो आगे चलना है। तो ये देखें, इसमें मैंने सारे वो स्पाइसेस डाल दिए हैं, नमक, मिर्च, सूखा धनिया पाउडर, कसूरी मेथी, और साथ में सारे मसाले मैंने डाल दिए हैं, आप लोगों ने देख लिए हैं साथ-साथ। और अब इसको मिक्स कर लूँगी, और इसमें मैंने पानी बिल्कुल भी नहीं डालना, क्योंकि पालक और प्याज का अपना बड़ा पानी होता है। जब मैं इसको फ्राई करूँगी ना, तो तब इसमें मैं थोड़ा-सा पानी डालूँगी अगर ज़रूरत होगी। तो इससे इतने क्रिस्पी ये पकोड़े बनते हैं, बिलीव करें कि इससे बहुत अच्छे क्रिस्पी पकोड़े तैयार होंगे। और ये देखिए, पकोड़े बहुत क्रिस्पी हमारे तैयार हो रहे थे माशाल्लाह से। और मैं जल्दी-जल्दी से, अब मैंने स्पीड पकड़ ली थी क्योंकि टाइम काफ़ी हो रहा था और मैं अकेली सारा कुछ करने वाली थी, तो मैंने जल्दी-जल्दी से फिर सब कुछ मैनेज किया। और मैंने जो-सी है जो फ्राइंग चीज़ें करनी थी वो सारी कर ली, रोल बना लिए, और कबाब बनाने थे। कबाब की रेसिपी इंशाल्लाह जल्द नेक्स्ट वीडियो तक में आ जाएगी, क्योंकि अब ये लंबी हो जानी थी बहुत वीडियो, तो आप लोग बोर ना हो जाएँ। तो मैंने जो-सा अब बनानी थी फ्रूट चाट, तो ये मेरे टेबल पे, डाइनिंग टेबल पे रमज़ान के दिनों में बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि फ्रूट्स हम लोगों को ज़रूर इफ्तारी में खाने चाहिए, या काट के खाएँ या इस तरह से चाट बना के खाएँ। ज़्यादातर चाट बना के ही खाई जाती है। तो ये मेरे घर में बहुत ये स्पेशल तैयार होती है। आप लोगों ने अक्सर वीडियो में भी देखा होगा मेरी, कि फ्रूट चाट बहुत ज़्यादा बनती है। तो इस फ्रूट्स में मैंने सीज़नल फ्रूट्स ले लिए हैं सारे, और उनको अच्छा-सा मैंने कट कर लिया है। और अब इन फ्रूट्स की कटिंग हो गई है, तो अब इसको मिक्स कर लेंगे। मैंगो पल्प ले लिया है, ये देखें। आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं मैंगो पल्प। इतनी इसकी अच्छी मैंगो की खुशबू आ रही थी, ऐसे लग रहा था जैसे मैंगो आ गए हैं, समर आ गया है तो मैंगो भी आ गए हैं। और ये मैंने क्रीम ले ली है, 3 से 4 चम्मच क्रीम होगी, इस दोनों को मिक्स कर लूँगी अच्छी तरह से। और ये मैंगो पल्प ईज़िली यहाँ पे कैन्स में मिल जाता है, और पाकिस्तान में भी आई एम श्योर मिल जाता होगा। अगर ना मिले तो एक फ्रेश मैंगो लें और उसमें शुगर डालें और उसको ब्लेंडर में डाल के तो इसका इस तरह से पल्प तैयार कर लें। और अब इसमें जाएगा चाट मसाला अपने टेस्ट के हिसाब से, जस्ट 2-3 इंग्रीडिएंट्स के साथ ये जो-सी हमारी चाट तैयार हो जाती है। फ्रूट्स आप जोन से मर्ज़ी इसमें डालें। पाइनएप्पल बहुत अच्छा लगता है, अनार बहुत अच्छा लगता है, लेकिन यहाँ पे अनार जोन से है ना बहुत ज़्यादा खट्टे टाइप के मिल रहे हैं, तो मैंने इसमें बिल्कुल नहीं डाले, क्योंकि मेरा गला ऑलरेडी ख़राब है। तो इसमें फिर मैंने जो सीज़नल फ्रूट्स थे मेरे पास अवेलेबल, तो वो मैंने इसमें डाल दिए, और इसको अच्छा-सा मिक्स कर लूँगी। और मिक्स करने के बाद इसको मैं फिर डालूँगी सर्विंग डिश में, और बहुत ये यम्मी जो-सी है फ्रूट सैलेड या फ्रूट चाट, क्रीमी फ्रूट चाट हमारी बहुत अच्छी बन जाएगी। सो जी, पहले रमज़ान की पहले इफ़्तार की टेबल हमारे घर में सज चुकी है माशाल्लाह से। अल्लाह ताला ने रहमतों के, बरकतों के दरवाज़े ऐसे खोले हैं कि सब कुछ इतना हसीन लगना शुरू हो जाता है माशाल्लाह से। अल्हम्दुलिल्लाह से अल्लाह ताला का लाखों करोड़ों दफ़ा शुक्र है, जितना उसका शुक्र अदा किया जाए उतना ही कम है। तो मैंने सबसे पहले ली थोड़ी-सी फ्रूट चाट, उसके बाद मैंने अपने नमाज़ अदा की, और बाद में जो-सा है ये हम लोगों ने थोड़ा पकोड़े, समोसे ये वगैरह खाया। और अब बारी आ गई थी रियलिटी की, क्योंकि किचन क्लीन करना हर औरत का फ़र्ज़ है। तो ये देखिए, मैंने फिर किचन को क्लीन करना था, 1 डेढ़ घंटा तो मेरा लग जाता है किचन क्लीन करने में। और उसके बाद फिर इशा का टाइम हो जाना था, फिर इबादत करनी थी इंशाल्लाह से। और ये था मेरा सहरी से इफ़्तार का व्लॉग। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छा लगे, ज़रूर फ़ीडबैक दीजिएगा। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करते जाइएगा, और मुझे अपनी दुआओं में अब याद रखिएगा। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि मैं छोटे-छोटे क्लिप इफ्तारी के या सहरी के आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँ इंशाल्लाह से, और मुझे अपनी दुआओं में अब याद रखिएगा। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।